So hello everyone. So in today's video session we will be having a revision on Arunachal Pradesh करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। तो आज का जितना भी रिवीजन सीरीज़ होगा ये हम लोग का जो अपकमिंग एपीएसएसबी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रीज़न बीइंग यहाँ पे जितना भी 25 एमसीक्यूज़ हम सेलेक्ट किया है ये सभी क्वेश्चंस अपने आप में रिपीटेड है एग्ज़ाम में, नॉट ओनली वंस ट्वाइस बट इट हैज़ बीन रिपीटेड मोर देन 5 to 6 टाइम्स, राइट। सो हम जो क्या किया कि बहुत सारा एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा टॉपिक को कवर करने का कोशिश किया है, राइट। सो आप लोग को एक चीज़ याद रखना है कि ये जितना भी क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट सभी एपीएसएसबी के एग्ज़ाम में ये कहीं ना कहीं ये पूछा गया है, ओके, फ्रॉम 2026 to 2025, ओके। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस होगा सब में ऊपर में हम एक मार्क करके रखा है कि दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन विच टॉपिक, ओके। सो फर्स्ट वाला है आपका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश का ऊपर में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्या करना है कि यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट, ओके। यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, अगर गलत है तो मार्क सही करना है, एंड देन इफ़ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग आपको उसको साइड करना है, ओके। Okay, the first statement says the Northeast Frontier Agency, which is also called NEFA, was administered through Ministry of External Affairs for the significant period. Okay, उसके बाद सबको पढ़ लेते हैं। नेफा वॉज रीनेम्ड अरुणाचल प्रदेश इन 1972, ओके। थर्ड बोर्ड है कि अरुणाचल प्रदेश बिकेम फुल प्लेज स्टेट इन 1987, ओके। देखिए सबसे पहली बात तो स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रही कि जो आपका नेफा था उसको एक समय तक कौन वो करा था, एडमिनिस्ट्रेट करा था, बोल सा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो ये अपने आप में सही है, ठीक है। तो बाद में क्या होता है कि जब 1965 होता है ना तो इसको ऑफिशियली हैंड ओवर कर देता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, पहले कौन करा था, दैट वाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है तो हम लोग को यूजुअली क्या लगता है कि इट वाज एडमिनिस्ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बट 1965 से पहले कौन करा था, एक्सटर्नल अफेयर करा था। उसके बाद 1965 के बाद में इट वाज ऑफिशियली हैंडेड ओवर टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ओके। एंड नेफा जो है 1972 में रीनेम्ड होता है अरुणाचल प्रदेश, तो ये भी सही है, लेकिन याद रखिएगा ये यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनता है, ठीक है। इसमें फुल फ्लेज स्टेट नहीं बनता है, तो यहाँ पे तो वो मेंशन नहीं है ना, दिस इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द रीनेमिंग ऑफ द स्टेट, सो दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन पूछ चुका था। एंड थर्ड क्या बोल रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है फुल फ्लेज स्टेट कब बना था, 1987 में बना था, तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी रिपीटेड था जो हम एक क्वेश्चन में पुटअप किए, ओके। तो आपका आंसर होना चाहिए 1, 2 and 3, राइट, 1, 2 and 3, दिस हैज़ टू बी योर आंसर, ओके। तो जितना हो सकेगा आपको अच्छा सा रिविजन करना है क्योंकि रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू सिट फॉर द पेपर, राइट। ओके, सो बिफोर आई गेट इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको मॉक टेस्ट का बारे में बता देगा। तो इट्स बीन मोर देन 2 weeks वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड आवर एपीएसएसबी मॉक टेस्ट। तो अगर आपको भी टेस्ट करना है आपका नॉलेज एंड देन इफ़ यू वांट टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर्स तो आप हम लोग का मॉक टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकता है। एंड देन इसमें जो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग जो होगा ना उसको सर जो डील करता है, एंड देन सर जो ऑलरेडी ये एग्ज़ाम को बहुत बार वो जो है क्लियर भी कर चुका है एंड देन वो दे भी चुका है, ठीक है। और इसका जो इंग्लिश पेपर है उसको हम सेट कर रहे हैं, एंड देन इवन द करंट अफेयर्स एंड जीके जो क्वेश्चंस होगा उसको भी हम ही देख रहे हैं। एंड अबाउट माय नॉलेज इन जनरल इंग्लिश, इट्स बीन 3 years I've been teaching general English for APSSB in many coaching institute, तो हमको भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अबाउट द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, ओके। तो ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको नहीं करना है तो इट्स टोटली अप टू यू, बट अगर आप करना है तो आप ये नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिएगा एंड देन आप मॉक टेस्ट को अवेल कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दिस इज़ फ्रॉम द फिजियोग्राफी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ओके। फिजियोग्राफी का ऊपर में है, तो इट सेज द स्टेट कंटेन्स पोर्शंस ऑफ ईस्टर्न हिमालयस। देखो ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि अरुणाचल जो है कौन सा पार्ट ऑफ हिमालयस में आता है, तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन था। सेकेंड बोल रहे कि द हिमालयस जनरली टेंड फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इन अरुणाचल प्रदेश, ओके। उसके बाद एक बोल रहे कि द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट कंटेन्स द पटकाई एंड रिलेटेड हिल सिस्टम, ओके। तो देखिए ऑप्शन स्टेटमेंट अपने आप में सही है क्योंकि हम लोग का जो अरुणाचल प्रदेश होता है ना ये जो है एंटायरली ईस्टर्न हिमालयस का फिजियोग्राफी रीजन में आता है, तो ये अपने आप में एब्सोल्युटली करेक्ट है।
सेकेंड बोल रहे कि जो हम लोग का हिमालयाज़ है ये जनरली साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट से ये जो है क्या करता है, ट्रेंड करता है। तो ये भी अपने आप में सही है, ठीक है, ये भी अपने आप में सही है। उसके बाद जो ईस्टर्न हिमालयाज़ है ना, इसमें हम लोग का पटकाई हिल्स वगैरह भी आते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। पटकाई बम जो होता है ना, ये भी हम लोग का अरुणाचल या दिस इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। सो योर ऑप्शन हैज़ टू बी योर आंसर हैज़ टू बी 1, 2 एंड 3। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। एंड देन ये क्वेश्चंस भी आपका ऑलरेडी रिपीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। ओके, तो कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, विच ऑफ द अबव आर मेजर ट्रिब्यूटरीज कंट्रीब्यूटिंग टू द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो आपको बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, उसका ट्रिब्यूटरीज को बताना है, एंड देन जो बहुत मेजर कंट्रीब्यूट करता है ब्रह्मपुत्र को बनाने में, ठीक है। तो देखते हैं सियांग। ओके, तो सियांग जो क्या है बोलने से, ये जो है आपका मेन स्ट्रीम ऑफ ब्रह्मपुत्र है। दिस इज़ द मेन स्ट्रीम फॉर्मिंग ब्रह्मपुत्र। ओके, एंड इफ ऐसे दिबांग, दिबांग जो क्या है बोलने से, ये जो है आपका मेजर लेफ्ट बैंक। ओके, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एंड देन लोहित, लोहित भी आपका क्या है, मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एंड सुबानसरी बोलने से ये जो है लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेट मी राइट डाउन लार्जेस्ट। ओके, लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका 1, 2, 3 एंड 4। ओके, दिस हैज़ टू बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question says this is from the region and then about the district, right? So it says दिबांग। ओके, सो दिबांग वैली में क्या आदमी, दिबांग वैली में कौन सा कम्युनिटी रिसाइड करता है बोल से, मिशमीज लोग होता है ना, तो ये भी अपने आप में सही है। एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट सुबानसरी में क्या ज़्यादातर क्या कौन सा कम्युनिटी डोमिनेट करता है, डोमिनेट एज इन मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में क्या मिलता है बोलते, दैट इज़ तागिन। ओके, एंड देन कामिंग। ओके, तो कामिंग में क्या होता है कि आपका कमिंग में भी आपका क्या होता है कि यू गेट मुंपा ट्राइब पीपल, राइट। बट एंड इफ इस ए लोहित, ओके, लोहित में आपका अपतानी नहीं मिलता है ना, लोहित में एज पर द डेटा आपका मिलता है मिशमी ताई कामती लोग मिलता है, राइट। तो अपतानी तो नहीं होगा, तो ये आपका इनकरेक्टली मैच है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस भी आपका एग्जाम में पूछता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। दिस इज़ फ्रॉम द अपतानी कल्चर लैंडस्केप। ओके, देखिए अपतानी कल्चर लैंडस्केप से भी जितना भी रिपीट देखा है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है। सो इट सेज इफ़ वी टॉक अबाउट द अपतानी कल्चर लैंडस्केप, इट सेज इट इज़ एसोसिएटेड विद जीरो वैली। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम कंबाइंस वेटलैंड राइस कल्टिवेशन कम फिश कल्चर। देखिए ये एक बहुत यूनिक कल्चर है जो अपतानी लोग प्रैक्टिस करता है, जो कि उन लोग अपना ही खेती का अंदर में मतलब खेती में ही उन लोग क्या करते हैं, फ़िश को भी उन लोग साथ में राइस कल्टिवेशन के साथ में फिश कल्चर को भी उन लोग दे प्रैक्टिस इट ऑल टुगेदर, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ जीरो वैली लैंडस्केप। एंड द अपतानी लैंग्वेज बिलोंग टू टिबेटो बर्मन लिंग्विस्टिक फैमिली। दिस इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड ये भी आपका क्वेश्चन था कि जो अपतानी लैंग्वेज का जो ओरिजिन है वो क्या है। ओके, दैट वाज टिबेटो बर्मन लिंग्विस्टिक फैमिली से ये ओरिजिन होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए 1, 2 एंड 3। ओके, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम द फेस्टिवल। ओके, फेस्टिवल एंड देन ये कम्युनिटी वाला लोग मनाता है कि नहीं, वो है ना आपका। Okay, this is Galo. Okay, Mopin is celebrated by Galo people. Solung is celebrated by Adi people. Apatani people also celebrate Myoko. Okay, Myoko festival. And Mompa people do celebrate Losa, right? So it has to be 1, 2, 3 and 4. Okay. Next, Donyi Polo. This is a question from Donyi Polo, right? It says which of the following combination is most appropriate regarding Donyi Polo traditions? Okay, तो Donyi Polo traditions को आपको पता है हम लोग बहुत अरुणाचल में इसको बहुत इमेंसली प्रैक्टिस करता है। एंड देन आपको बताना है कि दोनी पोलो डे कब मनाते हैं हम लोग, ठीक है, दोनी पोलो डे। ओके, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। एंड लेट्स सी द ऑप्शंस। इट सेज वर्शिप सेंटर्स exclusively on Buddhist Monpas institution. This is not true. Indigenous religious tradition involving sun and moon. Okay, let's see the other options also. The Hindu Vaishnavite movement introduced during British rule. This also doesn't seem to be correct.
द मिशनरी मूवमेंट ओरिजिनेटिंग इन 19th सेंचुरी। जो यहाँ का जो सबसे बेस्ट आंसर है दैट इज़ इंडिजीनियस रिलीजियस ट्रेडिशन इन्वॉल्विंग सन एंड मून। ओके, दिस हैज़ टू बी द आंसर। नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड एरियाज एंड बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो APSSB में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नामदफा से या फिर ईगल नेस्ट से या फिर पके केसांग टाइगर रिजर्व या फिर मॉलिंग से नहीं पूछेगा। दैट इज़ नियरली not possible, I would say. Okay, so you have to consider the following areas in biodiversity. Okay, so if we talk about Namdapha National Park, Namdapha National Park कहाँ में है बोलने से ये आपको मिलता है चांगलांग में। ओके, मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे मिलता है बोलने से दैट इज़ इन अपर सियांग। ओके, दिस इज़ इन अपर सियांग। इफ़ यू टॉक अबाउट पके टाइगर रिजर्व, दिस इज़ इन पके केसांग। ओके, दिस इज़ इन पके केसांग। एंड ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे होता है बोले से दिस इज़ इन वेस्ट कमिंग। ओके, दिस इज़ इन वेस्ट कमिंग। तो प्लीज़ डिस्ट्रिक्ट को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम लोग कभी कभी क्या होते हैं कि वी डोंट पे मच अटेंशन ऑन ऑल दिस एरियाज। ओके, सो दीज आर इंपॉर्टेंट एरियाज। सो विच ऑफ दिस पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये सभी क्या है, ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। तो योर आंसर हैज़ टू बी 1, 2, 3 and 4। ओके, नेक्स्ट, कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कॉजेस ऑफ डाइवर्सिटी मतलब कि अरुणाचल जो है वाई व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो इट सेज हाई ऑल्टीट्यूड वेरिएशन, हाई रेनफॉल इन मेनी पार्ट्स, डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, लोकेशन एट द जंक्शन ऑफ हिमालयस एंड इंडो म्यांमार बायोग्राफिक इन्फ्लुएंसेस। ओके, तो अरुणाचल जो है इसमें बायोडाइवर्सिटी ये वाई दिस इज़ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले तो ये बहुत वाइड ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन को फॉलो करता है एंड देन इसमें बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होता है ना। तो आपको तो पता है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है जिसका वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो हम लोग का यहाँ पे ट्रीज़ होता है वो लोग बहुत एवरग्रीन रहता है, राइट। एंड देन इसमें डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, ऐसा नहीं है कि बारिश है तो बारिश होते रहेगा ना। यहाँ पे धूप भी होता है, बारिश भी होता है एंड देन सब एरियाज़ में तो स्नोफॉल होता है, सम एरियाज़ में बहुत ठंडा होता है। अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये भी है। उसके बाद जो हम लोग का हिमालयन एंड इंडो म्यांमार बायोडाइवर्सिटी इन्फ्लुएंसेस है ना, ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है आपका अरुणाचल प्रदेश को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाने में। ओके, सो ऑल दी ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इट हैज़ टू बी 1, 2, 3 and 4। ओके, next is from the Namdapha. Okay, very important. It says which of the following is the best explanation for ecological importance of Namdapha। ओके, तो नामदफा का जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को आपको कंसिडर करना है। सो इट रिप्रेजेंट्स ओनली हाई ऑल्टीट्यूड अल्पाइन इकोसिस्टम। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चंस हार्ड नहीं होता है, जस्ट लैंग्वेज का ट्विस्ट होता है। तो ये आंसर अपने आप में गलत नहीं होता, बट यहाँ पे क्या हुआ है ना, जो ओनली जो वर्ड है ना, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट थोड़ा इनकरेक्ट रहता है। ठीक है, सेकेंड बोल रहे कि इट कंटेन्स अ लार्ज ऑल्टीट्यूडनल gradient supporting diverse habitats seems to be fine, but let's see the other options also। आपको एग्ज़ाम में भी फटाफट एक आंसर में डाइव इन नहीं करना है। ओके, आपको पूरा आंसर को कामली पढ़ना है। ठीक है, इट सेज इट इज़ प्राइमरली अ मैन ग्रुप। देखो, मैन ग्रुप तो हो ही नहीं सकता। मैन ग्रुप आपका कहाँ मिलता है बोलते हैं सुंदरबंस एरिया में ना। सुंदरबंस जो वो होता है ना, वहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि हम लोग का जो नामदफा है ना वो लैंड लॉक है। ठीक है, मैन ग्रुप नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। उसका इट इज़ इंडियाज़ ओनली प्रोटेक्टेड एरिया कन्फाइंड। देखो, ये भी गलत है, ओनली तो नहीं होगा ना। सो योर आंसर हैज़ टू बी इट कंटेन्स लार्ज ऑल्टीट्यूडनल gradient supporting diverse habitat। This has to be the answer। Okay, नेक्स्ट इज़ फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो अरुणाचल में यहाँ से कौन कौन सा स्पीसीज मिलता है। सो होलोक गिबॉन तो बहुत ज़्यादा मिला जाता है अरुणाचल में ना। देखिए, यहाँ से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बनता है कि कोई इंस्टीट्यूट है या फिर कोई वेबसाइट में क्या होता है कि हम लोग का अरुणाचल का जो स्टेट एनिमल है ना उसको होलोक गिबॉन मानता है, बट APPSC जो होता है ना, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये मानता है आपका मिथुन को। ओके, ये मेरे साथ में 2 बार एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आई वांट टू शेयर दिस विथ यू ऑल्सो। मिथुन को कंसिडर करता है। ठीक है, तो अभी आई डोंट नो आप लोग किसको वो करेगा, बट अगर इफ़ दे आस्क मी अबाउट द नेशनल एनिमल ऑफ अरुणाचल, आई वुड गो फॉर मिथुन।
ओके। तो इट्स अप टू यू कि आपको हॉलो गिबन करना है ना क्या करना है। मेरा जो ड्यूटी है दैट इज़ टू टेल यू, राइट। सो ये भी मिलता है ना अरुणाचल में, क्लाउडेड लेपर्ड भी अरुणाचल में मिलता है। ओके। मिशमी टकिन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी स्पीसीज अरुणाचल में मिलता है। बट जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, ये अरुणाचल में नहीं मिलता है, ठीक है। ये आपका कहाँ मिलता है बोलने से, गुजरात एंड राजस्थान, इसमें बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 1 2 3 ओनली। ओके। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम मिथुन, राइट। सो आपको कंसिडर करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके। तो मिथुन का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज़ बोस्प्रॉन्टल्स, और इसको गायल भी बोलते हैं ना, सो गायल भी बोलते हैं। तो इट इज़ extensively a domesticated cattle breed introduced from Europe. I don't think so. Okay, this is incorrect. It has significant culture and economics importance among several tribal communities of Northeast India. Let's see the other options also. It is a wild species found only above the snow line. This is not correct. ये snow में नहीं मिलता है. Okay, ये आपका usually green forest में मिलता है. It is primarily associated with the desert region. No, this is absolutely wrong. So your answer has to be ये जो है इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस होता है, एंड देन हम लोग का कम्युनिटी नोटिस में बहुत मिलता है। जैसे कि आप नागालैंड जाएगा ना, तो नागालैंड में भी मिलता है आपको मिथुन। ओके। ये हम खुद पर्सनली देखा है, बट आई डोंट नो अबाउट द अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट, बट मिलना चाहिए मिथुन। ओके। तो और मिथुन हम लोग का क्या होता है कि इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस में भी बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, ट्राइबल रीजन, राइट। सो लेट्स सी द ट्राइबल रीजन। ओके। सो इट सेज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। तवांग, ओके। तवांग में यूजुअली क्या होते हैं, मोनपा पीपल, राइट। जीरो अपतनी, तिरप नोक्ते एंड वांगचो, अपर सियांग आदि। तो ये क्या है, अपने आप में सभी स्टेटमेंट सही है। ओके। एग्जाम में आपको इतना इजी नहीं देगा, तवांग के साथ में नोक्ते दे सकता है, अपर सियांग के साथ में मोम्पा दे सकता है। तो ये सब को भी थोड़ा सा अपना जो ट्राइब कम्युनिटी का बारे भी आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना कि हम लोग का जो कमीशन है दे आर फोकसिंग मोर ऑन अरुणाचल प्रदेश जी के। ओके। पहले क्या होता था कि दे वर नॉट फोकसिंग मच, बट अभी क्या है कि दे आर आस्किंग मोर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन स्टेट, राइट, फ्रॉम आवर ओन स्टेट। ओके। दिस क्वेश्चन आपको इसका लोकेशन बेसिस में आपको सेट करना है। तो ये क्वेश्चन हम क्यों डाला है बोलने से, ये आपका APPSC का जो JEE एग्ज़ाम है ना, उसमें ऐसा टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिला था। तो आपको अपना जो हम लोग अरुणाचल का जो मैप है ना, ये पॉसिबल थोड़ा देख के जाइएगा, क्योंकि आजकल अलग अलग क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड चल रहा है ना। देखिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जगह है ना, तो आपको इसको वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन से आपको प्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तवांग 0 पासीघाट चांगलांग, चांगलांग पासीघाट 0 तवांग, 0 तवांग चांगलांग पासीघाट, ऐसे प्लेस करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ईस्टर्न मोस्ट बोलने से तो आपका तवांग आएगा ना, तवांग आना चाहिए। ये ऑप्शन का हिसाब से हम बोल रहे हैं, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट बोलने से तवांग आना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका 0 आना चाहिए ना, उसके बाद आपका आना चाहिए पासीघाट, उसके बाद आपका आना चाहिए चांगलांग। तो ये सभी ऑप्शन में से चांगलांग जो होगा ना, वो आपका ईस्टर्न मोस्ट होगा। आई एम सेइंग ओनली आउट ऑफ दीज ऑप्शंस। ओके। अभी आप लोग कमेंट में किबटू वगैरह को मत लिखिएगा, बात को अच्छे से नहीं सुन के। आई एम सेइंग कि ये ऑप्शंस में से, ठीक है। तो ये प्लेस आंसर होना चाहिए आपका, सबसे पहले तवांग होगा, विल हैव 0 पासीघाट एंड चांगलांग। दिस हैज़ टू बी द करेक्ट पोजिशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट प्रोग्रेशन। ओके। नेक्स्ट, ओके, दिस इज़ अबाउट सेला पास एंड बुमला पास, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट। ओके। सो लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन इज asking us. Okay, so see, it says both are associated with Tawang sector. तो यहाँ पे क्या होगा, जियोग्राफिकली एंड स्ट्रेटेजिकली जो आपका ये दोनों जो पास है ना, ये आपका तवांग सेक्टर से एसोसिएटेड है। सो दिस आंसर हैज़ टू बी करेक्ट ना। उसका सेकंड बोल है कि बुमला पास इज सिचुएटेड क्लोज टू इंडो चाइना इंटरनेशनल बॉर्डर। तो देखिए, बुमला पास जो होता है ना, ये जो है डायरेक्टली दिस इज इन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके। ये आपका LSA लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में है। तो ये जो क्या करता है, दिस इज़ द ऑफिशियल बॉर्डर मीटिंग बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो देखिए, यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन बन चुका था कि कौन सा अरुणाचल का जो पास है जो चाइना एंड इंडिया को कनेक्ट करता है, नॉट, हाँ, मतलब वो पास जो वो जगह में सिचुएटेड है। तो दैट हैज़ टू बी बुमला पास। ओके। तो ये भी अपने आप में सही है।
उसके बाद सेला पास इज़ इम्पोर्टेंट रूट कनेक्टिंग तवांग रीजन विद द रेस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। जो आपका सेला पास है ना, ये जो क्या करता है, ये वेस्ट कमिंग एंड तवांग का ये चीज़ को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। ओके, सो दिस इज ऑल द ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट, सो इट हैज़ टू बी 1, 2 एंड 3। ओके, तो अभी आप ये सोच रहे होगा कि सभी आंसर सही में आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चंस को क्यों प्लेस किया बोल से, ये क्वेश्चन जैसे कि अभी हम लोग सेला पास एंड बुमला पास पढ़ा ना, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से ऑलरेडी 5 to 6 क्वेश्चंस बन चुका है। ठीक है, 5 to 6 क्वेश्चंस बन चुके हैं। तो अगर एक एक करके डालेगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आप लोगों का टाइम बचाने के लिए हम क्या किया कि एक ही बहुत सारे क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन में मर्ज कर दिया है, एंड देन आपका ये रिविजन के लिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है ना, फॉर दैट पर्पस। ओके, next is about the Pangsua Pass. Okay, Pangsua Pass, I hope I am pronouncing it properly. So let's see what happens. Okay, the Pangsua Pass is significantly primary because okay, it lies on the India Bhutan boundary. देखिए, जो हम लोग का ये होता है ना, पांगसुआ पास होता है, ये भूटान के साथ तो नहीं लगता, ये एब्सोल्युटली करेक्ट। इट कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विथ म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश विथ तिब्बत, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है आपका अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार को। ठीक है, उसके बाद में पांगसुआ पास है, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लेडो रोड। ओके, लेडो रोड, जिसको हम लोग क्या बोलता है बोलने से, वी ऑल्सो कॉल इट स्टिलविल रोड। ओके, विच वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ओके, तो यहाँ पे असम को यहाँ वार में जब जा रहा होता है ना, तो कनेक्ट करने के लिए क्या करता है, ये रोड को बनाता है वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अबाउट मैकमोहन लाइन। ओके, तो ये आपका इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। तो इंटरनेशनल बाउंड्री में नहीं आने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ इसमें डिस्कस करते हैं। जो हम लोग का अरुणाचल है ना, हम लोग का जो प्यारा अरुणाचल है, ये किस किस का साथ में बाउंड्री शेयर करता है। देखिए, अगर स्टेट बोलने से हम लोग करता है असम और नागालैंड का साथ में। ठीक है, अगर इंटरनेशनल बाउंड्री बोलने से सबसे लंबा बाउंड्री हम लोग शेयर करता है विथ चाइना। ओके, विथ चाइना। उसके बाद सेकेंड हम लोग करते हैं बोलने से म्यांमार। ओके, सेकेंड करता है म्यांमार। उसके बाद हम लोग करता है भूटान। ओके, तो एग्ज़ाम अगर आपसे ये पूछ लेगा कि सबसे लंबा से लेके सबसे छोटा, तो इसको भी याद रखना है, सबसे छोटा से लेके लंबा ये भी याद रखना है। और हम लोग जो है चाइना का साथ में जो मैकमोहन लाइन शेयर करता है ना, वो होता है आपका 890 किलोमीटर। ओके, उसके बाद में जो म्यांमार है ना, उसके साथ हम लोग करता है 520 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद भूटान के साथ में हम लोग करता है 217 किलोमीटर। ओके, और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है अबाउट म्यांमार, यहाँ लिख देगा। म्यांमार जो है बहुत एक इम्पोर्टेंट रूट बन जाता है इफ़ यू टॉक अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो म्यांमार जो है देखिए किस किस का साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ये करता है सबसे पहले हम लोग अरुणाचल का साथ में, सेकेंड करता है मणिपुर, थर्ड करता है आपका मिज़ोरम, उसके बाद करता है नागालैंड। ओके, अगर आप द फैमिली मैन 3 देखा होगा, तब देखा होगा ना कि म्यांमार के साथ में नागालैंड का बहुत इश्यूज़ होता है। तो ये चीज़ अगर आप सीरीज़ देखा होगा तो यू माइट हैव सीन दिस। सो ये चीज़ याद रखना है, दीज आर द 4 स्टेट। ओके, ये नॉर्थ ईस्ट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग अपना अरुणाचल का पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। Okay, now let's see. Okay, it was drawn to demarcate the India-Nepal boundary. No, absolutely incorrect. It was emerged from Shimla Convention. Let's see. Okay, it's exclusively denies the India-Myanmar. No, this is also incorrect. It was created after Indian independence. No, ये आपका कब होता है बोलने से, ये आता है आपका शिमला एग्रीमेंट 1914 का वो से। यहाँ पे हेनरिक मैकमोहन जो क्या करता है, ये लाइन को ड्रॉ करता है बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। ओके, अभी हो गया इंडिया एंड चाइना। ओके, next is from the constitutional position. Okay, the next is from the constitutional position. It says it has represented both house and parliament. So यहाँ पे हम लोग का both house होता है ना, जैसे कि हम लोग के पास में लोकसभा है एंड देन हम लोग के पास में राज्यसभा है। तो लोकसभा में आपका कितना सीट है बोलने से हम लोग का पास में 2 सीट होता है, राज्यसभा में 1 सीट होता है ना। उसके बाद इट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी सही है। हम लोग का क्या होता है, हम लोग का यूनिकैमरल है ना, तो ये भी सही है। उसके बाद द गवर्नर ऑफ स्टेट हैज़ सर्टन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंडर आर्टिकल 371H।
ओके, तो ये भी सही है ना, क्योंकि हम लोग का गवर्नमेंट के पास में एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर होता है जो आर्टिकल 371 हम लोग को ग्रांट करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन 1 to 3 करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बना था। यहाँ से आपको पूछा था कि पार्लियामेंट में कितना हाउस है, ओके, हम लोग का कौन कौन सा रिप्रेजेंट है, लोकसभा में कितना हाउस था, राज्यसभा में कितना मेंबर होता है, लोकसभा में कितना मेंबर होता है, ये पूछ चुका है। हम लोग का लेजिस्लेटिव असेंबली का नेचर कैसा है, यूनिकैमरल है ना बाई कैमरल है, और यूनिकैमरल है तो कौन सा कंट्री से लिया गया है, ये भी पूछा है। उसके बाद में आर्टिकल 371 से भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है, तो यही क्वेश्चन है ना आपको ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन रिपीटेड है APSSB एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉम आर्टिकल 371H। देखिए इफ़ यू आर एन अरुणाचली, आपको आर्टिकल 371H तो एकदम घोल के पी लेना है, ठीक है, क्योंकि यही एक आर्टिकल है जो हम लोग का स्टेट को एक स्पेशल प्रोविज़न देता है ना। अदरवाइज़ हम लोग का यहाँ पे भी ये इनर लाइन परमिट वगैरह शायद नहीं होता, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो आर्टिकल 371H इज़ पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फॉर अरुणाचल प्रदेश बिकॉज इट्स प्रोवाइड स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू, ओके। तो देखिए इज इट फॉर द ट्राइबल ऑटोनमस काउंसिल्स ओनली, is it law and order in the state, is it financial administration, is it administration of scheduled areas only exclusively। तो देखिए ओनली का वजह से ना ये ऑप्शंस तो नहीं होगा, तो यहाँ का जो बेस्ट ऑप्शन होता है ना दैट हैज़ टू बी लॉ एंड ऑर्डर। स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए हम लोग का आर्टिकल 371H जो है एक स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करता है हम लोग का अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम इंटरनेशनल बाउंड्री, ओके। सो रिप्रेजेंट आपको देखना है कि हम लोग का इंडिया में कौन कौन सा बाउंड्री है, ठीक है। इज़ इट चाइना भूटान म्यांमार, चाइना नेपाल म्यांमार, भूटान नेपाल बांग्लादेश, चाइना भूटान बांग्लादेश। देखिए सबसे पहले तो हम लोग के साथ चाइना होगा, फिर भूटान होगा, फिर म्यांमार होगा, तो ये आंसर आपका सही होगा। लॉन्गेस्ट कौन है, चाइना, शॉर्टेस्ट कौन है, भूटान, मिडिल में कौन होता है, म्यांमार, ओके। नेक्स्ट ईस्टर्न हिमालयस, ओके। ईस्टर्न हिमालयस देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बना था कि ईस्टर्न हिमालयस में जो है अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे कौन कौन सा आपको एंडेमिक स्पीसीज मिलता है, ओके, ये भी आपको क्वेश्चन था। तो लेट्स सी द ऑप्शंस, ओके। इट सेज दे आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर एक्सेप्शनली हाई biological diversity. Arunachal Pradesh forms an important part of biodiversity rich region. The region has significant level of endemism, okay। एंडेमिज्म का मतलब होता है कि एक टाइप का जो स्पीसीज होता है ना वो वही एरिया में मिलता है, ठीक है, वही एरिया में मिलता है फॉर बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस एंड बिकॉज ऑफ इट्स टोपोग्राफिकल पोजीशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडेमिज्म, ओके। तो यहाँ पे बोल रहे कि ये रीजन में कुछ कुछ ऐसे मिलता है जो सिर्फ यही मिलेगा, तो ये भी अपने आप में एब्सोल्युटली करेक्ट है। जैसे कि बहुत सारा स्पीसीज़ है, जैसे कि स्नो लेपर्ड हो गया, ये सब भी बहुत रेयर जगह में मिलता है ना, जैसे कि ईस्टर्न हिमालयस में ही शायद ये मिलता है, तो ये हो गया। एंड देन वी हैव many other species also, we have hologibbon also, we have so many जो यही एरिया में मिलता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा अनगिनत नाम है जो फ़िलहाल अभी नहीं याद आ रहा है हमको भी, तो ये भी अपने आप में सही है। तो ये सभी स्टेटमेंट क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट, okay, next is from sites and regions, okay। so Itaport is in Itanagar, this is fine। तवांग मोनेस्ट्री मोनपा कल्चर रीजन सही है। मालिनेटन वेस्ट सियांग नहीं। परशुराम कुंड लोहित ये अपने आप में सही है। तो देखिए सबसे पहली बात तो इटापोर्ट से एक क्वेश्चन बनता है कि इटापोर्ट को कब बनाया था, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये आपका बनता है 14 to 15 सेंचुरी में। बाय होम, बाय शूतिया किंगडम, ओके, बाय होम शूतिया किंगडम, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद में तवांग मोनेस्ट्री कब बनता है बोलने से ये आपका बनता है 17th सेंचुरी में, ठीक है, समथिंग 1671 समथिंग लाइक दैट, स्पेसिफिकली ऐसा था, बट 17th सेंचुरी में बना था। मालिनेटन कब बना था बोलने से ये आपका बनता है 13th to 14th सेंचुरी का बीच में, ठीक है। और परशुराम कुंड तो क्या है, ये एक दिस इज़ अ पिलग्रिमेज साइट है ना, तो इसका कोई डेट बोल के नहीं है। तो इटापोर्ट से आपको याद रखना है 14 to 15 सेंचुरी में बनता है, शूतिया किंगडम बनाता है। और तो यहाँ से एक चीज़ पूछ सकता है कि इनमें से कौन सबसे ओल्डेस्ट है, तो इस हिसाब से क्या होता है कि ओल्डेस्ट आपका मालिनेटन होता है, ठीक है। तो नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिविजन अबाउट मालिनेटन। तो मालिनेटन जो है सबसे पहले तो ये कहाँ में बोल सकते, दिस इज़ इन लोअर सियांग, ओके, दिस इज़ इन
लोअर सियांग, स्पेसिफिकली बोलने से लिकावाली में ना। उसके बाद में यहाँ से एक चीज़ जानना है बोलने से, इसको शूटिया किंगडम्स लोग बनाते हैं, ठीक है, शूटिया किंगडम। अगर स्पेसिफिकली किंग बोलेगा तो कौन सा किंग का लीडरशिप में बना था बोलने से, लक्ष्मी नारायण। ओके, हु नोस, नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन भी आ जाए, लक्ष्मी नारायण। उसके बाद में ये कौन सा स्टाइल में बना था बोलने से, ओरिशन स्टाइल है। ये क्वेश्चन भी आपका एपीएसएस भी पूछ चुका है, ठीक है। ओरिशन स्टाइल, आपका अलग अलग स्टाइल होता है ना टेम्पल बनाने का भी। और ये क्या से बनाया है बोलने से, दिस इज़ मेड फ्रॉम फाइन ग्रेनाइट। ओके, फाइन ग्रेनाइट। ये भी क्वेश्चंस पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है, ये नहीं पूछा है, ये भी पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, मालिनेटन एन इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एंड रिलीजियस साइट इज़ ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद। ओके, तो देखिए यहाँ से तो देखो रुक्मणी बोल के तो आप कभी ना कभी तो सुना होगा ना, उसी से अब यहाँ से आराम से एलिमिनेट कर सकता है। ये आपका डेडिकेटेड है कृष्णा एंड रुक्मणी के लिए। नेक्स्ट, क्रोनोलॉजी। ओके, क्रोनोलॉजी मतलब कौन सा आगे हुआ है ना। नेफा, यूनियन टेरिटोरी ऑफ अरुणाचल, स्टेटूट ऑफ अरुणाचल, तो ये तो सही है। सबसे पहले हम लोग का क्या बनता है, 1 कहाँ पे होगा, 1 2 and 3। सबसे पहले हम लोग का नेफा बनता है। नेफा के बाद में हम लोग का क्या बनता है, यूनियन टेरिटोरी बनता है 1972 में। उसके बाद में अरुणाचल 1987 में बनता है, ठीक है। तो आंसर आपका कौन सा सही होगा, ये सही होगा। नेक्स्ट, strategic importance. Okay, strategic importance. Which of the following statements best captures the strategic importance of Arunachal Pradesh? जो अरुणाचल प्रदेश का जो स्टैटिक इम्पोर्टेंस है ना, इसका कौन सा स्टेटमेंट जो है बेस्ट कैप्चर करता है। इट इज़ इंडियाज़ ओनली स्टेट बॉर्डरिंग विद 2 हिमालयस कंट्रीज। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इंडिया में बहुत सारा है। वी हैव सिक्किम, वी हैव उत्तराखंड, वी हैव हिमाचल प्रदेश, जो ऐसा है जो हिमालय कंट्रीज़ का साथ में है उनका। तो आई डोंट थिंक दिस स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट। It occupies a strategically sensitive position along India's easternmost Himalaya frontier and shares international boundary with China, Bhutan and Myanmar. This has to be fine, but let us see the other options also. It says its strategic importance derives exclusively from its proximity to Bangladesh. No. Okay. और ये देखिए वहाँ से और एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ में लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, तो वो आपका होगा त्रिपुरा, ठीक है। इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद इट्स इंपॉर्टेंस इज प्राइमरली ड्यू टू द लोकेशन ऑफ इंडियाज वेस्टर्न मैरीटाइम फ्रंटियर। नो, इसका आंसर होना चाहिए ये जो क्या करता है, ये तीनों कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है एंड देन ये ईस्टर्न मोस्ट हिमालयस का पार्ट है। ये है आपका बेस्ट स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आंसर्स भी दे दिया है, आप लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। एंड देन इसका जो पीडीएफ है ना, इसको हम टेलीग्राम में अभी ड्रॉप कर देगा इन माय टेलीग्राम चैनल विच इज़ अंडर द सेम नेम अरुणाचल प्रदेश इन्फो हब। सो आज का सेशन में हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस किया है, बट अगर आप इसको अच्छा से अटेंशन देगा तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे मोर देन 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो ऑलरेडी क्या है, रिपीटेड है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस अपने आप में रिपीटेड है। तो ये रिवीजन सीरीज़ के लिए आई होप दिस वीडियो प्रूव्स टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। ओके, सो आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए एंड देन in the next video I would try to have a detailed analysis on previous year questions also. Okay, so thank you so much for all the love, support, likes, comments, shares and everything. And then I would like to thank each one of you for liking my video and then sharing it with your friends and then dropping all those lovely comments. I'm extremely thrilled and then हमको बहुत motivate मिलता है to make other videos also, right? So thank you so much for watching my video till the end.